अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेक्शन में हमने एक्सरसाइज 4 और क्वेश्चन नंबर किया था 9 और 10 हाफ हुआ था। 10 को आज दोबारा देख लीजिए। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9, 10 और 11। 10 क्वेश्चन में देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स था 3 माइनस लेमडा माइनस 1। वहाँ पे हमने सबसे पहले हमने ये देखा कि जब फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए तो हमने जो है 1 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, R13 लिख दिया, फिर 1 की जिन दोनों एंट्रीज़ को 0 किया है, R2 माइनस R1, R3 माइनस 3 माइनस लेमडा R2। उसके बाद हमने इसको जो सेकंड रो है उसको 1 बनाने के लिए लेमडा से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद देखिए R1 प्लस R2 और R3 प्लस लेमडा माइनस 2 R2 कर दिया, और आपकी ये बच गई। ठीक है, अब इसके ये जो लास्ट वाली यहाँ वाली 4 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रैंक ए लेस देन 3, क्योंकि रैंक ए जो है वो हमारा 2 आ जाता है, और जो है रैंक ए 3 था ना, तो वो यानी कि आपका जो अननोन्स है 3 उनसे लेस है, तो माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा। इस इक्वेशन जो है इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, लेमडा की दो वैल्यूज़ निकल आई, 1 और 4। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इसके 9 क्वेश्चन में कि जो लेमडा की वैल्यूज़ निकलेगी उसको हमने ये लास्ट मैट्रिक्स में पुट कर देना है। जब इस लास्ट मैट्रिक्स में आप पुट करती हैं तो यहाँ पे देखें कि ये जो है लास्ट रो पूरी 0 हो जाती है, एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो आपके पास क्या बन जाता है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई माइनस x3, x2 की वैल्यू आ गई माइनस x3। फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 हमने इसमें पुट किया करने के लिए आर्बिट्रेरी आपका सोल्यूशन जो है वो ये आ गया, x3 इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए भी हमने इसका ही निकाल लेना है। इसी लास्ट मैट्रिक्स में लेमडा को जब 4 पुट किया, फिर लास्ट रो पूरी 0 हो गई, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या आ गया, x1 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, वेयर x3 इज आर्बिट्रेरी। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 1 माइनस लेमडा x1 प्लस x2 माइनस x3, x1 माइनस लेमडा x2 माइनस 2x3। ठीक है, और इसको सबसे पहले हमने किस में राइट करना होता है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया। अब देखें यहाँ पे भी हमारी जो है सॉल्यूशन है ये आपका स्टार्ट हो गया। फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए, तो इसके लिए भी हमने इसको रिड्यूस करना है रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में। तो इसके लिए भी हमने कर लेना है R13, यानी कि थर्ड रो जो है वो आपकी फर्स्ट रो बन गई, और फर्स्ट रो जो है वो हमारी थर्ड रो में आ गई, 1 माइनस लेमडा 1 और माइनस 1। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होता है कि हमने ये जो एंट्रीज़ हैं इनको 1 के दोनों एंट्रीज़ को 0 करना है। सबसे पहले हम करेंगे R2 माइनस R1, फर्स्ट रो एज इट इज़। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस लेमडा माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस लेमडा, और नीचे वाले को करने के लिए हम करेंगे R3 माइनस इंटू 1 माइनस लेमडा R1, यानी कि R1 को हमने 1 माइनस लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा, ये जो आपका हो गया 0। यहाँ पे देखिए 1 माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस लेमडा, इसको मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 है ना, 2 को 1 माइनस लेमडा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 लेमडा माइनस 1। और उसके बाद जो है आपका लास्ट ये वाला, इसको करने के लिए ये देखिए ये -1 है, फिर उसके बाद R3 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन पहले है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, ये बन जाएगा -1 प्लस लेमडा और प्लस माइनस माइनस लेमडा स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख देंगे -1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए देखिए इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, लेमडा प्लस 2। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे -1 ओवर लेमडा प्लस 2 R2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 माइनस लेमडा 0, और यहाँ पे जब आपने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास हो गया 1। जब इसके साथ डिवाइड करेंगी -2 प्लस लेमडा ओवर माइनस इंटू लेमडा प्लस 2, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में देखें, थर्ड स्टेप में आपका ये थर्ड रो जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी, 2 लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे,
कि इसको हम इसके 1 के ऊपर नीचे दोनों ज़ीरो करेंगे। पहले वाले को ज़ीरो करने के लिए R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस 2 R2। अब 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0। जब हम इसको करेंगे ये हम लिखेंगे माइनस लैम्डा, और दरमियान में क्या है माइनस का साइन, माइनस 2 इंटू ये ऊपर वाली वैल्यू को आप लिखते हैं ना लैम्डा माइनस 2, ठीक है। और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं माइनस लैम्डा और माइनस 2। अब जब इसको आप करेंगी माइनस लैम्डा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 लैम्डा, बल्कि सिर्फ 2 को ये भी करें, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा और जो है माइनस 4, 2 लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा माइनस 2। माइनस लैम्डा माइनस 2 जो है वो इसका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। जब माइनस लैम्डा का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। फिर अब ये साइन चेंज कर दें, माइनस 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 4। तो ये आपका जो है 2 लैम्डा के साथ कैंसिल हो गया, बाकी रह गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस 2। सेकेंड रो एज इट इज़ 0 1, इसको भी इस तरह लिख दें कि लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा और माइनस 2। और जो है थर्ड स्टेप में आपने इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, R3 माइनस इंटू 2 लैम्डा माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 और R2। अब आपने यानी कि सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 लैम्डा माइनस 1 से, ये तो आपका हो गया 0। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं लास्ट स्टेप कर देती हूँ ताकि आपको इसकी समझ भी इस तरह आ जाए। ये देखें यहाँ पे हम इसके नीचे कर लेते हैं, ये आपकी है ना R3 को पहले हम लिखेंगे माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए R2 वैल्यू ये है और R1 ये है, यहाँ माइनस का साइन 2 लैम्डा माइनस 1 और R2 क्या दिया हुआ है माइनस 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस 2, माइनस लैम्डा माइनस 2। अब आपने इन सब का यानी कि एलसीएम निकाल के इसको लिख देना है। ये देखें ये वैल्यू जो है ये ऊपर ही हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हमें नज़र भी आती रहे। ये आपकी वैल्यू है माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू थी 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस 2। अब इसका एलसीएम ले लें माइनस लैम्डा माइनस 2। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस 2। और आप यहाँ पे देखिए अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब माइनस लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रह जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा, ये प्लस माइनस माइनस लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस लैम्डा क्यूब। फिर माइनस 2 को करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे जब हम करेंगे हम इसका साइन बाद में चेंज करेंगे, यहाँ पे आप कर दें 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस 2। अब इनमें से देखिए अगर आपका कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दें, नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही लिख दें, ये 2 लैम्डा स्क्वायर ये माइनस लैम्डा स्क्वायर ये बच जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा ये रह जाएगा माइनस लैम्डा और प्लस 2। अब इसका भी साइन चेंज कर दें, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा, फिर प्लस लैम्डा और माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस 2। अब इसमें देख लें प्लस 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा के साथ कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास रह गया लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा ये जो है माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये देखिए लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर ये और ये माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा और माइनस 2। अब जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू अब रह गई है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस 2। अब इसी मैट्रिक्स को मैं नेक्स्ट पेज पे भी राइट कर देती हूँ,
ताकि आपको आगे क्वेश्चन की तरह समझ आ जाए। अब इसमें देखें, फर्स्ट रो थी हमारी 1 0 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस 2। सेकंड रो हमारी थी 0 1 लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस 2। और थर्ड थी हमारी 00 लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा और माइनस 2। ये आपने बड़े ध्यान से इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर ये लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन सही नहीं आएगी तो आगे सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा रह गया, ठीक है। ये हमारा था लास्ट मैट्रिक्स, ठीक है। सिंस सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सो ये जो आपकी लास्ट जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है इसको हमने किसके इक्वल पुट कर देना होता है, 0 के। माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल, इन लास्ट मैट्रिक्स आपने यहाँ लिख देना है, इन लास्ट मैट्रिक्स। ये आपका आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये तो जाके सारी वैल्यू 0 होगी, बाकी रहेगी लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। लैम्डा यहाँ पे आपका रह जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगी आइदर लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 और दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये सेकंड वाली, इसको अगर आप चेक करें तो इसका देखिए ना, तो आपके पास अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अगर आप इसकी फैक्टराइजिंग तो इसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आता है, 2 में से 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और जब आप क्वाड्रेटिक निकाल लेंगे तो इसके आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अगर आप क्वाड्रेटिक लगा के यहाँ पे चेक भी करना चाहती हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आ गया ना 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 और वो प्लस 1 ही हो गया और माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें ये आपका रह गया ना इमेजिनरी में आ गया, यानी कि एयोटा की फॉर्म आ गई। इमेजिनरी रूट्स है, इसको इसलिए हम निगलेक्ट कर देंगे इस इक्वेशन को, लैम्डा की इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। इट हैज़ इमेजिनरी रूट्स सो वी निगलेक्ट इट, इट हैज़ इमेजिनरी रूट्स सो वी निगलेक्ट। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो है था लैम्डा इज़ इक्वल टू 0, पुट लैम्डा 0 इन लास्ट इक्वेशन, इन लास्ट मैट्रिक्स। वही जो ऊपर वाला आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें हमने पुट कर देना है इन लास्ट मैट्रिक्स में। लास्ट मैट्रिक्स में जब आप लैम्डा को 0 पुट करेंगी 1 0, ये देखें ये जो ऊपर ही दिया हुआ है इसकी जगह 0 पुट कर दिया, नीचे भी 0, यहाँ पर रह गया 4 ओवर माइनस 2। तो माइनस 2 का जब आपने इसके साथ कैंसिल किया माइनस 2 आ गया। 0 1 0 पुट करेंगे माइनस 2 ओवर माइनस 2 रह गया, ये भी हो गया 1। 000 जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये देखिए ऊपर सारी वैल्यू लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ये सारा ही 0 हो गया, ठीक है ये वाली। तो इसका मतलब है कि आपकी जो लैम्डा की वैल्यू निकली है वो बिल्कुल ठीक आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या बन गया, इक्वेशंस क्या आ गई, x1 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0 और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये 1 और 2, ठीक है। और 1 implies that x1 is equal to 2x3 और नंबर 2 implies that x2 is equal to minus x3. Hence non-trivial solution for lambda is equal to 0 is, hence non-trivial solution for lambda is equal to 0 is x1 is equal to 2x3 और x2 is equal to minus x3। जैसे आपने लिख देना है और यहाँ साइड पे लिख देना है x3 इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि x की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप पीछे भी क्वेश्चन आपने किए थे एफएससी वगैरह में भी कि x3 की जगह हम t भी पुट कर सकते हैं, z भी पुट कर सकते हैं, या x3 को हम x3 रहने देते हैं। तो आज आपके लैम्डा वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस जॉर्डन मेथड स्टार्ट करेंगे।